हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज the electric field at a point is the force experienced by a unit positive charge at that point. It is a vector quantity. The electric field due to a point charge q at distance r from it is given by. So E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. Its direction is towards the charge, and when it is negative, away from the charge. When the charge is positive, if there are system of charges, then field due to each charge will get added vectorially. ठीक है, मतलब वेक्टर एडिशन हो जाएगा फील्ड्स में. ठीक है, ये बात समझ गए आप. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हो गई. द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर इज गिवन बाय दिस v is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q by r. देखिए यहाँ पर q by r होगा, वहां पर r स्क्वायर होगा. ठीक है, आगे कहते हैं देयर आर नंबर ऑफ चार्जेस इन द विसिनिटी ऑफ द पॉइंट, the potential due to each charge gets added up algebraically. इसमें algebraic addition होता है. ठीक है, now consider the following situation. अब हमारे पास क्वेश्चन आता है. इन्होंने कहा 4 charges plus q and minus q are placed at the 4 corners ABCD respectively of a square side arranged in the same order. ठीक है, मिड पॉइंट BC का E है, मिड पॉइंट CD का F है, O सेंटर है. तो हमने पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट O पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसकी वैल्यू को बतानी है. ठीक है, तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम आपको यहाँ पर बताते हैं आपको की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर जो आपको की कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज कि आपको इलेक्ट्रिक पोर्ट ई निकालना है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें, सो वी हैव टू फाइंड ई. जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर ई निकालना है हमको. सो ई निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू ओवर हियर. देखो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको की कॉन्सेप्ट समझाता हूँ. देखिए रिजल्टेंट ई जो होगा, ई रिजल्टेंट यहाँ पर अगर मुझे निकालना हो, दैट इज, देखो यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर बनाऊं और उसमें मैं चार्जेस रख दूंगा. ठीक है, ये आपका स्क्वायर है लाइक दिस, मान लीजिए सर रफली. तो यहाँ पर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया. यहाँ पर चार्ज है प्लस क्यू. यहाँ पर चार्ज है माइनस क्यू. यहाँ पर देखिए उसके बाद हम इसके फील्ड देखिए यहाँ पर, तो हमें ओ पर निकालना है मैग्नीट्यूड ओ. ओ हमारा यहाँ पर सेंटर है, तो इसके द्वारा लगने वाली जो फील्ड है इस डायरेक्शन में लगने वाली, दैट इज इक्वल टू 2e. इस डायरेक्शन में बाहर की ओर लगने वाली, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2e. तो रिजल्टेंट हम इस डायरेक्शन में देखें तो ये हमें निकालना है. ठीक है, और यहाँ पर ई इसलिए देखो यहाँ पर इसके ये प्लस क्यू रखा है, यहाँ पर ये माइनस क्यू रखा है. ठीक है, तो इन्होंने पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पर हमको देखना है. तो ओ इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में हमारा जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2e, दोनों सम अप हो जाएंगे. सिमिलरली इसके लिए भी क्या हो जाएगा, दोनों सम अप हो जाएंगे और ये 2e बन जाएगा. तो अगर आप रिजल्टेंट देखेंगे तो ई रिजल्टेंट इज इक्वल टू यहाँ पर निकलेगा, दैट इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ E1 E2, और ये हो गया कॉस थीटा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देखो अभी इस तरह से मैंने कर लिया. अब इसको मैं वैल्यू आपको रख कर दिखा देता हूँ. देखो यहाँ पर अगर आप वैल्यू रखेंगे दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर थीटा जो है आपका, थीटा आपका क्या है, थीटा, ये दोनों के बीच एंगल कितना बना, 90 डिग्री है. स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो 90 डिग्री बनना है. तो ये कॉस 90 की वैल्यू होती है 0. ये बच गया यहाँ पर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ये ई रिजल्टेंट की वैल्यू. ठीक, यहाँ से आप निकाल सकते हैं. तो E1 और E2 की वैल्यू क्या है, E1 और E2 की वैल्यू यहाँ पर अगर आप बच्चों में लिखूं तो E1 यानी E2 इज इक्वल टू 2e. तो यहाँ पर अगर आप जोड़ें तो हो जाएगा ये 4e स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8. तो 8 को आप लिख सकते हैं 2√2e आ जाएगा. दिस इज द रिजल्टेंट. ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको निकालना है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ दैट इज इक्वल टू 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा q by r स्क्वायर. ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं. देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू क्या है, आर यहाँ पर दूरी है और दूरी यहाँ पर क्या है, देखो दूरी जो है ओ से ए. अगर आप यहाँ पर देखें ओ से ए के बीच की दूरी कितनी है, यह है a/√2. ठीक है, अपने आप स्क्वायर में देखें तो a/√2, तो आप यहाँ पर रख दीजिए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1 बाई या q बाई से लिख दीजिए सीधा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर a स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा. 2 से ये 2 काट दो तो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर. तो अभी हम ऑप्शन में दिखाते हैं q बाई, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई a स्क्वायर. ठीक है, अब आप इसको यहाँ रिजल्टेंट रख दीजिए तो रिजल्टेंट रखते ही क्या वैल्यू आ जाएगी, ई रिजल्टेंट इज इक्वल टू, ठीक है, दैट इज इक्वल टू
यहाँ पर ये ई की वैल्यू बच्चों, यहाँ पर ई ओ नहीं, ई रख दीजिए सीधा इसको, क्योंकि आपको रिप्लेस करना ना ई की जगह, तो आप लिख देंगे 2√2 और ई के लिए रख दीजिए दैट इज इक्वल टू क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा यहाँ पर, यू विल गेट दिस एज √2 क्यू, क्या मिलेगा आपको, √2 क्यू बाई पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ठीक है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, एक बार फिर से समझा देते हैं आपको कैसे हमने किया है इस क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहले हमने ये रिजल्टेंट देख लिया कि दोनों तरफ रिजल्टेंट 2e और 2e आ जाएगा, मतलब इसके और ये मतलब इसके इन माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण, देखो डी से बी ये चार्जर रखे हुए ना, यहाँ पर प्लस क्यू माइनस क्यू कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ना, वो हमारी आ जाएगी, देखो एक ई ए एक ई ए, तो ये दोनों ई जो है ये समअप करके हमको क्या दे देंगी, 2e दे देंगी डैश में। सिमिलरली इन दोनों के कारण जो हो जाएगा दैट इज ऑल्सो 2e। ठीक है, सेंटर पर भी तो हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये 2e हो जाएगा, और हमें पता है ई वन और ई टू की वैल्यू 2e होगी, तो रिजल्टेंट निकाल लिया हमने सबसे पहले। ठीक है, अब ये ई की वैल्यू हमको निकालनी पड़ी, तो इस ई की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर मैंने ई ओ उसको आप हटा दीजिए, ई ओ रख दीजिए, ई ओ आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तो हमने ई की वैल्यू निकाली, दैट इज इक्वल टू 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर, हमने यहाँ पर सॉल्व किया तो हमारी ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू के बाद अगर आपको पता है यहाँ पर कि आपको रिजल्टेंट निकालना, आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, रखने पर ये वैल्यू आ गई आपकी √2 क्यू पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ये वैल्यू जो है आपको ऑप्शन नंबर डी में मिलेगी, दिस वैल्यू इज इन ऑप्शन नंबर डी। मैं देता हूँ यहाँ पर √2 क्यू बाई पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।